सबसे पहले मुखिया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमसे वार्ता करने के लिए आपने समय दिया है। मुखिया जी, अभी बिहार में सबसे बड़ी समस्या एजुकेशन को लेकर के आती है और बिहार में खास करके वैशाली जिला में एकमात्र केंद्रीय विद्यालय जो 22 वर्षों से अपनी भूमि तलाश रही थी, अपना भूमि नहीं था, और डीएम साहब के अथक प्रयासों से आज केंद्रीय विद्यालय को अपना भूमि मिल गया है। क्या कहेंगे इस पे? पहले तो आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। और ये रामविलास पासवान हमारे यहाँ एमपी थे, मंत्री बने, और उन्होंने जो विकास का काम किया हाजीपुर के अंदर में, उसमें एक विकास ये भी है कि केंद्रीय विद्यालय उन्होंने खुलवाने का काम किया। हम लोग काफ़ी खुश थे उनसे और आज भी उनसे हैं। और उसके बाद ये 22 साल जो समय गुजर गया, इस 22 साल में उस केंद्रीय विद्यालय के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो सका। लेकिन हमारे जिले में जो हमारे अभी जिला समाहर्ता हैं, जो कलेक्टर साहब हैं, हमको लगता है कि ऐसा कलेक्टर हर जिला में हो जाए तो एजुकेशन, भ्रष्टाचार, काम, तो काम पीछे पड़ जाएगा, काम ही नहीं मिलेगा करने के लिए। इतना तीव्र गति से और इतना तेज गति से काम करते हैं डीएम साहब, और इतना ईमानदारी, इतना सोच समझ के सुबह से शाम में हम लोग जाते हैं ऑफिस तो देखते हैं कि ऑफिस में आधा कर्मचारी नहीं रहता है और डीएम साहब का अंगूठा 10 बज के 1 मिनट पहले लग जाता है ऑफिस में। तो ये सोचने की बात है कि सोच इनका कितना बड़ा है काम के पीछे। ये केंद्रीय विद्यालय का जो इन्होंने जमीन उपलब्ध कराया, ये तो इनके हम लोग अगर कितना हो भी इनको धन्यवाद दे, कितना हो भी शुभकामना दे, कितना भी इनके प्रति हम लोग सहानुभूति रखे, वो कम है हम लोग के लिए, इस जिला वासी के लिए। इस जिला के तमाम लोगों को इनको धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसे कलेक्टर मेरे, हम तो चाहेंगे कि जब तक ये कलेक्टर हैं तब तक यही कलेक्टर रहे, कहीं नहीं जाए। अब सरकार की पॉलिसी है अदल बदल करना, वो अलग चीज है, लेकिन हम लोग चाहते हैं, डिमांड करते हैं जिला के वासियों की तरफ से कि ऐसे कलेक्टर को यही रहना चाहिए, वैशाली में ही रहना चाहिए। वैशाली की जननी है, वैशाली एक गौरवशाली, पूरे देश ने, दुनिया जानता है वैशाली को। आज आप देखते हुए कि वैशाली में वो एक सपूत स्तंभ बन रहा है, जो उसमें रूटीन वर्क जाते हैं वो उसकी विजिट करने के लिए, महीना 15 दिन साप्ताहिक विजिट करते हैं, और विजिट करके उसको आज काम रूप दे दिए, पूर्णतः वो काम हो चुका है, अब खाली कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो चुका है। और जिस काम कोई पकड़ते हैं ना, हमको लगता है कि ये घर में इतना मेहनत नहीं करते होंगे जितना मेहनत ये ऑफिस में आगे करते हैं। डीएम साहब के लिए आप बड़ी बात कह दी है, लेकिन इसी वैशाली जिला में डीएम साहब के जो यशपाल मीणा है अभी वर्तमान डीएम साहब, उनके खिलाफ कई षड्यंत्र हुए। कभी सीओ लोग उनके खिलाफ धरना में बैठ जाते, कभी एक मुखिया है बिहार में, युवा मुखिया है, पढ़े लिखे शिक्षित है, और उन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि डीएम साहब तो मिलते ही नहीं है, हमारी बातें नहीं सुनते हैं। रह गया सीओ का सवाल जो आपने उठाया, पूरे जिला में कोई ऐसा धोखा से ही कोई सीओ होंगे, उसको परसेंटेज में नहीं कहा जा सकता है, नहीं तो बिना पैसा लिए कोई मोटेशन नहीं करते हैं, कोई परिमार्जन उनके कर्मचारी नहीं करते हैं। उनके यहाँ कोई फाइल होता है जमीन संबंधित, वो बिना पैसे के नहीं करते हैं। तो सीओ जब धरना दिए थे पूरे जिले में, तो हम लोग को बहुत आश्चर्य लगा कि भाई सीओ में क्या सैद्धांतिक गुण है, सीओ कहाँ से आ गए ये गंगा जल के धोए हुए जो ये डीएम साहब के खिलाफ बैठ रहे हैं। हम लोग को तो बहुत चिंता लगा, लेकिन डीएम साहब तो बड़े अच्छे लोग हैं, सामाजिक, व्यवहारिक, सामाजिक, और कलेक्टर हैं ही, तो उनमें हर गुण पड़ा हुआ है, पूरा पूर्ण है। इसलिए उन्होंने उस धरना को भी खत्म कराया, और फिर सीओ को ये लगा कि नहीं हम गलत कर रहे हैं, उन्होंने धरना वापस कर लिया, और वो अच्युत बिल्कुल नहीं उचित था। सीओ को डीएम साहब के खिलाफ धरना देना बिल्कुल गैर मुनासिब था, कभी हो ही नहीं सकता ऐसा, कभी करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत हुआ है। वैशाली जिला के एक मुखिया जी हैं, वो भी नहीं, तो उनके मुखिया खिलाफ जी के मोर्चा बारे में हम खोले। नहीं कुछ बोलेंगे, मुखिया जी बहुत पढ़े लिखे मुखिया जी हैं, हाँ। हमारे बहुत पढ़े लिखे मुखिया जी हैं वो, उनके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप देखे होंगे
आप कार्यक्रम भी देखे होंगे और कार्यक्रम आगे भी देखिएगा। और यो कार्यक्रम क्या किए नहीं किए हम लोग को तक कोई जानकारी उनका नहीं पहुंचा। हम लोगों के कभी कोई शेयर नहीं किए। हम लोग जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष होने के नाते जब भी मीटिंग बुलाए हैं तो हम लोगों ने उनको मैसेज करते थे, लेकिन किसी मीटिंग में वो न प्रखंड की मीटिंग में बैठते थे न कभी जिला की मीटिंग में बैठते थे। हम आपको याद होगा, आप दोनों आदमी रहे होंगे, शायद यह याद भी होगा, आज से 1-1.5 साल पहले फन पॉइंट में हम लोग मीटिंग बुलाए थे मुखिया संघ का, जिसमें इस बिहार में पहला केस है कि कोई कलेक्टर 3 घंटा मुखिया के साथ मीटिंग करता हो और उसमें कलेक्टर बैठे हो, डीडीसी हो, डीपीआर हो, पीडीओ हो, एसडीओ हो, डीडीसी हो, तमाम जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी बैठ के मेरे साथ 3 घंटा 4 घंटा मीटिंग लिए, जिसमें डीएम साहब को हम लोगों ने 19 सवाल किया। 19 सवालों को उन्होंने जवाब दिया, आश्वासन दिया, और जो उनसे होने वाला वो किए, जो नहीं होने वाला था वो स्टेट का मामला था वहाँ किए। आज तक बिहार में कोई कलेक्टर प्राइवेट मुखिया की मीटिंग में बुलाता होगा तो नहीं जाते होंगे, लेकिन इन्होंने इसलिए आया कि नहीं, मुखिया हमारा एक अंग है, एक पंचायत का एक प्रतिनिधित्व करता है, उसकी कोई समस्या होगा तो हम अगर उसको हल करेंगे तो काम तेजी से होगा, पंचायत विकसित होगा, विकास करेगा। मुखिया जी, आप पे लोग कह रहे हैं कि पहला ऐसा मुखिया है जो कि इंदिरा आवास का पैसा नहीं लेते हैं, ऐसे ही इंदिरा आवास बांट रहे हैं, धड़ल्ले से एकदम बारिश कर दिए लोगों के भी। अभी तक आपने कितना इंदिरा आवास दिया है लोगों को? सर, इंदिरा आवास तो ये तो गरीब का है ही ना, ये तो बिल्कुल उसके लिए पैसा आता है। जैसे इंदिरा आवास हुआ, पैसा किसके लिए आता है? जो गरीब है, निर्धन है, जिसकी जरूरत है, मकान नहीं, उनके लिए। शौचालय किनके लिए आता है? जिनके पास शौचालय बनाने का व्यवस्था नहीं है तो सरकार 12,000 रुपया उनको देती है। ये तो पैसा उनका है, हम उनको दे रहे हैं। हम तो एक माध्यम है बीच में, सरकार के और पब्लिक के बीच का एक हम कड़ी है, जो हमको लोग वोट दे के यहाँ बैठा दिए हैं, और उनके कड़ी का हम काम कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो उनका ही काम कर रहे हैं। सरकार पैसा देती है, हम उनको तक पहुंचा देते हैं, हम उनको ही मदद करते हैं। उनका कागज पत्र खोज के बुला के, बैंक खाता खुजवा के, ये करके उनके अकाउंट में डलवा देते हैं। पैसा के बाद जहां तक सवाल है, पैसा लेने का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसमें कहीं से नहीं लेना है, 1 रुपया नहीं लेना है, और हमको लगता है कि नहीं लेना चाहिए। बैकुंठपुर की जनता का कहना है कि काफी जुझारू और लोकप्रिय नेता है हमारे। अब वो तो उनका क्या एंगल सोचने का है, जनता का हम नहीं जानते। हम तो अपना काम करते हैं, जो काम हमको जनता ने दिया है हम वो काम कर रहे हैं। अब इसमें कितना जुझार हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, वो तो पब्लिक इसको तय करेगी, और पब्लिक के बीच ही इसका एग्जाम होता है। परीक्षा पब्लिक क्या होता है, हमारे कहने से कुछ नहीं होना है। हम अपना काम कर रहे हैं, पब्लिक का काम है रैंकिंग देना कि वो किस पॉइंट पर हमको रखेगा। भविष्य की कोई तैयारी है क्या? भविष्य की तैयारी का हम पहले भी चुनाव लड़े थे, यहाँ से जनदार जब जनरल था तो हम चुनाव विधानसभा के लड़े। उसके बाद मेरा राजा पाकर विधानसभा आरक्षित हो गया, इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पहले 3 बार हम पति पत्नी दोनों जिला परिषद रहे, 15 साल जिला परिषद भी रहे, तो हम लोगों को कहीं कुछ नहीं, 1 रुपया कहीं एक कप चाय नहीं लगता था चुनाव में। 15 साल उनके लिए काम किए। अभी भी हम चुनाव लड़े, हमको 1 कप चाय खर्चा नहीं है। चुनाव लड़े हैं, लोगों के बीच है। अंत में डीएम साहब के लिए क्या कहेंगे? डीएम साहब के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और जनता और इस वैशाली जिले की ओर से बहुत बहुत बधाई देंगे कि उन्होंने हमको ऐसा चीज दिए हैं जिससे आने वाला पीढ़ी याद रखेगा उनको। रामविलास पासवान हमारे लीडर थे, हम उनके नेतृत्व में सब दिन काम किए, और उन्होंने एक केंद्रीय विद्यालय हमको दे के गए, लेकिन जमीन नहीं उपलब्ध हो सका ये 20-22 साल में। उस जमीन को उपलब्ध करा के डीएम साहब ने इस जिले पर बहुत बड़ा एहसान किए हैं। हम उनका शुक्रगुजार हैं। उनको हम आदाब सलाम प्रणाम करते हैं कि ऐसे आदमी को हमारे जिला में 5-10 साल और रहना चाहिए। धन्यवाद।